हेलो दोस्तों। कोविड के टाइम पे जहाँ पे सारे स्टॉक्स जो प्राइस थे वो गिरते जा रहे थे, वहीं पे ट्राइडेंट ने मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा था अपने इन्वेस्टरों को। अगर हम इसका चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं तो आप देखिएगा यहाँ, अगर हम बात करते हैं 2020 की 25 सितंबर की, तो 6 रुपया 70 पैसे का प्राइस चल रहा था। और जैसे जैसे कोविड टाइम यहाँ पे बढ़ता जा रहा था 2022 के आसपास, ये आपका देखिए यहाँ पे 21 जनवरी 2022 को आपका ये 64 रुपया 35 पैसे का हाई पे चला गया था। यानी कि कोविड के टाइम पे जहाँ पे सारे स्टॉक्स गिरते जा रहे थे, वहां पे इसने अपने इन्वेस्टरों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। और ये जो है वो इन्वेस्टरों का फेवरेट रह गया है। उसके बाद इसमें जमकर के खरीदारी हुई और इसमें जो अभी है वो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। तो चलिए हम देखते हैं आज की वीडियो में कि ट्राइडेंट में क्या अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा, क्या आने वाले समय में ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है, या फिर इसने अपना जो है वो हाई टच कर लिया है, अब ये कभी हाई नहीं जाएगा। और ये जो रैली थी वो आपकी बनी बनाई रैली थी। तो चलिए इसके पूरे पैटर्न को देखते हैं, इसके पूरे बिजनेस को देखते हैं, इसके हम फाइनेंशियल को देखेंगे, और फिर ये डिसीजन लेने में हमें मदद मिल पाएगी कि आने वाले समय में क्या ये एक बार और मल्टीबैगर आपको रिटर्न देने की काबिलियत रखता है या नहीं रखता है। तो सबसे पहले चलिए इसके बिजनेस को देख लेते हैं। तो अगर हम इसके बिजनेस की बात करते हैं तो ये देखिए, ये आपका मेनली जो है वो कॉटन इंडस्ट्री में काम करता है। बेड का मटेरियल बनाता है आपका, ठीक है। बाथ मटेरियल बनाता है आपका, देखिए तौलिया ये सब बनाने का काम करता है। पेपर इंडस्ट्री में भी काम करता है, जितने भी बुक्स हैं ये सब का पेपर बनाने का काम करता है। और मेनली जो है ये यार्न इंडस्ट्री में काम करता है, यानी कि जितने भी धागे हैं वो बनाने का काम करता है ये, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो ये केमिकल्स में भी घुसा हुआ है, यानी कि केमिकल्स बनाने का भी काम करता है, जो आपके धागे बनाने में काम आते हैं या फिर उसको रंगने में काम आते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो ये एनर्जी इंडस्ट्री में भी घुसा हुआ है, यानी कि एनर्जी भी जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। और ये एफएमसीजी में भी घुसा हुआ है, यानी कि ये एफएमसीजी में भी काम कर रहा है, एनर्जी में भी काम कर रहा है, केमिकल्स में भी काम कर रहा है। और मेनली जो इसका यार्न बनाने का काम है वो तो है ही इसका, यानी कि यार्न बनाने का ये काम करता है। पेपर बनाने का भी काम करता है, और ये बाथ मटेरियल यानी कि तौलिया हो गया, गमछी हो गया, ये सब बनाने का काम करता है। और बेड मटेरियल बनाने का काम करता है, जैसे बिछौना हो गया, तकिया हो गया, ये सब बनाने का काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ कौन कौन से ब्रांड काम कर रहे हैं, ये कौन कौन से ब्रांड के साथ टाई अप किया हुआ है। तो ये जो टाई अप किया है वो होम स्टॉप्स के साथ टाई अप किया हुआ है, शॉपर्स स्टॉप के साथ टाई अप किया है, जगदीश स्टोर जीएस जिसके नाम से जाना जाता है, वॉलमार्ट के साथ किया हुआ है, बिग बाजार के साथ इसने किया हुआ है, मेट्रो के साथ किया हुआ है, डीमार्ट के साथ इसने किया हुआ है, फ्लिपकार्ट के साथ इसने किया हुआ है, होम टाउन के साथ इसने किया हुआ है, आइकिया के साथ इसने किया हुआ है, रिलायंस मार्ट के साथ इसने किया हुआ है, मार्केट के साथ इसने किया हुआ है, और मिंत्रा के साथ किया हुआ है। यानी जितने भी देश के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि आपका कपड़े बेचने का काम करती है या फिर कपड़े से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, उन सबका साथ ये टाई अप किया हुआ है। उन सबको ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और ये फिनिश मटेरियल भी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जितने भी देश की बड़ी कंपनियां हैं उसके साथ अगर इसका टाई अप है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी देश की बड़ी कंपनियों का जैसे जैसे इनका ग्रोथ बढ़ेगा, बिजनेस ग्रोथ, फाइनली जो है वो ट्राइडेंट ग्रुप का ही ग्रोथ बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये आपका एक पॉजिटिव साइन इसको दिखता है, क्योंकि इसने जो है वो बड़े बड़े कंपनियों के साथ अपना जो है वो टाई अप किया हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम कंपनी के फंडामेंटल को देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या कहता है। तो मार्केट कैप इसका 21,684 करोड़ है, जो कि बहुत अच्छा मार्केट कैप है आपका। स्टॉक पी 51.5 है इसका। आरओई की बात करता है, आरओसी की, तो 11.9% है। इंडस्ट्री पी 31.5 है। और अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.40 है, यानी कि बहुत ही कम डेप्ट टू इक्विटी है, ठीक है। बुक वैल्यू इसका देखिए 8.14 रुपया है। वहीं अगर आरओई की बात करते हैं तो 11% का आरओई है इसका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की, तो 0.85% का डिविडेंड यील्ड भी है। और फेस वैल्यू इसका 1 रुपया का फेस वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और अगर हम बात करते हैं इसका ईपीएस की, तो 0.83 रुपया जो है वो इसका ईपीएस है। यानी कि इसका फंडामेंटल देख करके हमें लग रहा है कि इसका मार्केट कैप है जो बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर हम इसके पी की बात करते हैं तो इसका इंडस्ट्री पी से ज्यादा हाई नहीं है, लगभग 2 गुने से भी कम है। तो आने वाले समय में अगर ये और बढ़ता है तो इसका इंडस्ट्री पी से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो इसका जो फंडामेंटल हमें दिखने में आ रहा है वो बहुत अच्छा है। साथ ही अगर हम इसके डिविडेंड डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.40 है, जो कि बहुत ही कम है डेप्ट टू इक्विटी। अब चलिए कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। तो कंपनी हैज मेंटेन्ड अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 41.3%, यानी कि इसने बहुत अच्छा खासा डिविडेंड मेंटेन किया है। डेप्ट डिबेटरी डेज हैड इंप्रूव फ्रॉम 26.5 टू 15.9, यानी कि इसका जो है वो आपको जो दूसरे कंपनियों को जो माल प्रोवाइड करती है उसमें जो इसका डिबेट रहता है वो आपको जल्दी मिल जाता है। पहले 26 दिन लगते थे और आज 15 दिन लगते हैं, लगभग 16 दिन के आसपास लगते हैं। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 72.6 डेज टू 45.7 डेज, यानी कि जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है वो पहले 72 दिन में लौट के आता था, लेकिन अभी जो है वो 45 दिन में लौट के आता है। तो ये इसका बहुत अच्छा साइन है। अब इसके हम कॉन्स की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या कमी है। तो कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 6.79% ओवर पास्ट 5 ईयर, यानी कि 5 ईयर की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 6.79% है, यानी कि लगभग 7% के आसपास है, जो कि कम है।
कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि इसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ये जो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो थोड़े से अपने जो है वो आपको दिक्कत में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये इसका कौन सा है। अब चलिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को देख लेते हैं कि क्वार्टरली कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2022 से लेकर के, तो दिसंबर 2022 को 274 करोड़ का इसका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। वहीं मार्च 2023 में ये आपका बढ़ करके हो गया 269 करोड़ हो गया। वहीं अगर हम जून 2023 की बात करते हैं तो 231 करोड़, सितंबर 2023 240 करोड़, और दिसंबर 2023 जो अभी लेटेस्ट है वो आपका है 263 करोड़। ठीक है, वहीं अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करते हैं तो ये आपका देखिए दिसंबर 2022 में इसका 186 करोड़ था। वहीं अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2023 में, ये आपका 146 करोड़, यानी कि ये आपका जो है वो कम हो गया है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आपका देखिए दिसंबर 2022 में 144 करोड़ था, लेकिन दिसंबर 2023 में ये आपका 109 करोड़ ही रह गया, यानी कि ये कम हो गया। ये आपका एक नेगेटिव साइन है इसके लिए। ठीक है, अब चलिए कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये आपका मार्च 2022 में आपको देखिए आपका 1520 करोड़ था। वहीं अगर हम बात करते हैं मार्च 2023 में तो ये 947 करोड़ है, लगभग आधा रह गया, जो कि एक नेगेटिव साइन है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं इसके, तो नेट प्रॉफिट आपको देखिए मार्च 2022 में आपका 834 करोड़ था, लेकिन अगर मार्च 2023 की बात करते हैं तो 442 करोड़ रह गया, क्योंकि ये जो है वो घटता ही क्रम में लगभग आधा हो गया। तो ये इसका एक नेगेटिव साइन है। तो ये हमारे जो है वो कंसर्न जनरेट करता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने को। ठीक है, अब अगर हम कंपनी के रिजर्व की बात करते हैं तो कंपनी का जो रिजर्व है मार्च 2022 में वो आपका है 3,335 करोड़। वहीं मार्च 2023 में 3,683 करोड़ हो गया, यानी कि थोड़ा सा मार्जिनली बढ़ा है। और सितंबर 2023 की बात करते हैं तो 3,641 करोड़ है। ठीक है, अगर हम कंपनी के लाइबिलिटीज की बात करते हैं, टोटल लाइबिलिटीज, तो टोटल लाइबिलिटीज आपको दिख रहा होगा 6,489 करोड़। और वहीं अगर बात करते हैं 2023 में मार्च की, तो 6,829 करोड़, यानी लाइबिलिटी इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट आपको दिख रहा होगा ये आपका मार्च 2022 में 3,713 करोड़ था, और आपका मार्च 2023 में बढ़कर के 4,094 करोड़ हो गया। तो ये आपका एक थोड़ा पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और टोटल एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका देखिए मार्च 2022 में आपका 6,489 करोड़, और मार्च 2023 में आपका 6,829 करोड़ हो गया। ठीक है, अब चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं, और इसमें डीआईआई और एफआईआई डेटा को देखते हैं, जो हमें मदद करेंगे समझने में कि एफआईआई और डीआईआई जो है वो इसमें अपना जो है वो बेट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो दिसंबर 2022 की अगर बात करते हैं तो इसके पास जो होल्डिंग थी वो 2.36% थी। वहीं अगर दिसंबर 2023 की बात करते हैं तो 2.55% हो गया, यानी कि इसने जो है वो बढ़ाया है एफआई ने। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो इसका दिसंबर 2022 में था 0.04%, और इसने दिसंबर 2023 में 0.06% कर लिया, यानी कि इन्होंने भी बढ़ाया है। तो अगर हम बात करते हैं दोनों की, एफआईआई और डीआईआई, तो इनको लग रहा है कि आने वाले समय में ये आपका जो है वो अच्छा खासा रिटर्न देने को देख सकता है, इसलिए ये अपनी जो होल्डिंग है वो एक साल में बढ़ा रहे हैं। अगर एफआईआई की बात करते हैं तो ये 2.36% से बढ़ा करके 2.55% कर लिया, और डीआईआई ने 0.04% से बढ़ा करके 0.06 कर लिया। तो ये जो इसका है ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब चलिए कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन की बात करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो ये जो है वो लगभग 25 प्लस सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर इसके प्रेजेंस की बात करते हैं तो ये 15 प्लस ऑफिसेस जो है वो वर्ल्ड वाइड इसने खोले हुए हैं। और कस्टमर बेस की बात करते हैं तो 150 प्लस कंट्री में इसके कस्टमर बेस है, यानी कि 150 से भी ज्यादा देशों में ये अपना जितना भी सर्विस है यानी कि प्रोडक्ट है उन सबको बेचने का काम करती है। और लगभग 15 प्लस जो है वो अपना ग्लोबल ऑफिस खोले हुए हैं। तो ये जो है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट को कैप्चर करने का काम कर रही है। तो ये इसका एक पॉजिटिव साइन है इसका। अब अगर हम कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट की बात करते हैं तो कंपनी का जो है वो इंडिया से 32%, यूएसए से 44%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपका आता है 24%। यहाँ पे आप लोग देखने को मिल रहा होगा एक इंटरेस्टिंग चीज कि ये इंडियन कंपनी है, लेकिन इंडिया से 32% ही रेवेन्यू है, लेकिन यूएसए से इसका 44% रेवेन्यू है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 24% रेवेन्यू है। तो यानी कि ये वर्ल्ड वाइड अपना प्रेजेंस बना चुकी है और अपना डोमिनेट कर चुकी है, जिसकी वजह से इसका वर्ल्ड वाइड जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा खासा है इंडिया के कंपेरेबल में। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में बात करें कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट अभी कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हमने देखा कि ये जो कंपनी है वो लगभग 150 प्लस देशों में अपना व्यापार कर रही है, प्लस में 15 प्लस देशों में अपना जो है ऑफिस खोल के बैठी है। ये आपका इंडस्ट्री लेवल में जो काम करती है वो केमिकल्स में भी काम करती है, आपका एनर्जी में भी काम कर रही है, और मेनली इसका जो प्रोडक्ट है वो यार्न का यानी कि धागे बनाने का काम है, ये कॉटन मटेरियल बनाने का काम है, प्लस में और भी जितने भी आपका जो है वो तौलिया बनाने का काम है, बेडशीट बनाने का काम है,
तो ये सब बनाने का काम करती है। और साथ ही अगर हम बात करें तो ये देश के जितने भी ब्रांडेड वैल्यू हैं, यानी कि जितने भी कपड़े बेचने की ब्रांडेड कंपनियां हैं, उन सबके साथ अपना टाई अप की हुई है, जो कि बड़े बड़े ब्रांड है, चाहे वो आइकिया ले लो, चाहे आप फ्लिपकार्ट ले लो, चाहे आप और भी कोई भी कंपनी ले लो, ठीक है। और इसके हम बात करते हैं रिवेन्यू की स्प्लिट की, तो इसका रिवेन्यू स्प्लिट जो मेनली आता है वो आपका यूएसए से, इंडिया से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यूएसए से 44% का आता है, इंडिया से आपका 32% का आता है और 24% का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यूएसए से इसका जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, 44% सबसे ज्यादा। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो अब बात आता है कि क्या हमें ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्लस में हमें ये मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है कि नहीं, और मिलेगा तो कब मिलेगा। तो इसका जवाब है कि हमें अगर ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर रहे हैं तो आप लगभग 10 to 20% ही इसमें इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है वो आपके पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आती है, और हम जानते हैं कि पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी वाली कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे भी सकती है और आपके सारे पैसे डुबा भी सकती है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।